बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जीवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जीवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय में हम पुनरुत्थान के बारे में अध्ययन कर रहल बानी जा, और आज भी हम यही विषय के जारी रखब। और आज हम पुनरुत्थान के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। पुनरुत्थान एगो क्रम के अनुसार होई और ई एगो जुलूस जैसन होई। मित्र, त आई हमरा साथे पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 20 पद के एह तरी लिखल बा। हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी, सुनी ध्यान से। बाकी सचहू मसीह मुर्दन में से जी उठले और जी उठे वाला लोगन में से पहिल का फल मसीह हवन। प्रिय मित्र, हम पौलुस के साथ ई कहल चाहतानी कि प्रभु यीशु मसीह तो सही में मृतक या मुर्दन में से जियावल गोइल बने और ऊ मृतक में से जिंदा होखे वाला में ऊ पहला फल हमें। पहला फल पुराना नियम में इस्राएल प्रजा के एगो परब मनावल करत रहे, जेकरा में ऊ अपन फसल के पहिल का फल परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ावे खातिर आवत रहले लोग। फसल पुनरुत्थान के प्रतीक है, काहे कि जवन गेहूं के दाना जमीनी में बोवल जाला ऊ पूर्णतः नष्ट होके पूर्णतः जिंदा हो जाला। ये पर्व के इस्राएल लोग पहिल का फल के पर्व के रूप में मनावत रहन। पहला फल के तात्पर्य ई बा कि एकरा बाद औरी भी बा, ना तो पहला फल के कोनो महत्व नइखे। एक खाली एगो छोट लड़का स्कूल से लौट के अपना माई से बतौलस, माई, ए माई, हम तो अपना स्कूल के दौड़ में सबसे फर्स्ट मरले बानी। ओह लड़का के माई पूछलस, बेटा, तोरा साथे जौन लड़का दौड़त रहन लोग कतना लड़का रहन लोग, यानी कि कतना लड़कन के दौड़ में फर्स्ट मरले बड़ा। लड़का कहलस, हमरा साथे केहू ना दौड़त रहुए। प्रिय मित्र, यहाँ बड़ा सोचे वाली बात बिया। अगर रुआ संगे केहू दौड़त ही नहीं खे तो ओकर आखिर अस्तित्व ही का बा। दूसरा शब्द में कहल जाए, यदि औरी केहू नहीं खे रुआ साथ दौड़त तो फर्स्ट के कोनो अस्तित्व नहीं खे, कोनो महत्व नहीं खे। ए तरी पहला तथा फर्स्ट फल के मतलब तथा तात्पर्य है। एकरा बाद भी कुछ अन्य शेष बा। प्रिय मित्र, उनका यह पर्व के पूर्ति यीशु मसीह के पुनरुत्थान में होला। पहल का फल के ई पर्व मसीह के पुनरुत्थान के ओर इशारा कर रहल बा। प्रभु यीशु मसीह महिमान्वित शरीर के साथ मृतक में से जीवित भइले। और हमार प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु ही केवल एकमात्र आदमी हवे जौन की ऐसन महिमान्वित शरीर में पुनः जीवित भइल बाड़े और जिंदा
होखे वालन में पहिल का फल हमें। मित्र, अब 21 और 22 पद इस तरी से बतावता ए अध्याय के। हम पढ़ रहल बानी, रोवा खातिर सुनी। जैसे कि एगो आदमी द्वारा मौत आइल, ओसे ही एक ही आदमी के द्वारा मुआला में से जिंदगी आइल। और जैसे आदम में से सब जाना मुअल लोग, ओसे ही मसीह में सब जाना जियावल जई हैं। प्रिय मित्र, हमनी के पुराना नियम में पर्व सब के सूची में पेंतिकुस्त के बारे में पढ़तानी जा, जवन की पहला फल के पर्व के 50वां दिन के बाद मनावल जात रहे। ये पर्व के पूर्ति नए नियम में पेंतिकोस्त के दिन तब भइल जब कलीसिया के जन्म भइल, पर एकर अंतिम पूर्ति तब हुई जब प्रभु यीशु मसीह पुनः अपना प्रिय जन के लेवे खातिर रही हैं। और उस समय उ सब केहू जी उठी हैं और मसीह में बदरी पर मिली हैं। जैसे कि हम पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 13 से 17 पद में पढ़ी न जा। और नया नियम में कुलुसियों के पत्री के बाद तथा पहला तिमोथी से पहले बा। पेंतिकुस्त संप्रदाय के भाई सबके समान हमहू पेंतिकोस्त के बाद जो रहल बानी, पर ओ तरी ना जौना तरी की ऊ बाट जो रहल बाने। ऊ दिन के दोबारा से ले आवे के बाट जो रहल बाने, पर हम मसीह यीशु के दोबारा आवे के राह ताकतानी। जब वो आके अपना विश्वासी जन के इस संसार से अलग करिए, उहे दिन पेंतिकोस्त के पर्व के अंतिम पूर्ति हुई। ये तरी मृतक में से जी उठे वालन में पहल का फल प्रभु यीशु मसीह हमें, और इनका बाद उनकर लोग जिंदा हुई हैं। यहाँ संत पौलुस आदम तथा मसीह यीशु के तुलनात्मक फोटो के यानी कि चित्र के प्रस्तुत कर रहल बने। ऊ यहाँ ई स्पष्ट कर रहल बने, अर्थात उनकर तर्क ई बाकी जब एक ही आदमी आदम के द्वारा सब मानव सृष्टि प्रभावित हो गई, तो एक ही आदमी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब मानव जाति प्रभावित हो सकेले। आदम के एगो पाप के कारण सब मानव परिवार पापी घोषित हो गए, तो मसीह के बलिदान के द्वारा सब मानव परिवार के पाप से क्षमा मिलेला। जौना तरी एगो के मृत्यु के द्वारा मृत्यु आइल, तो एक ही के द्वारा मृतक सब के पुनरुत्थान भी आइल। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उसमें देखी पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 23 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हमरो वा खातिर पढ़ रहल बानी, ऊंघाई मत। बाकी हर एक जाना आदमी बारी से मसीह पहला फल हमें, फिर मसीह के अइला पर उनका लोग। प्रिय मित्र, ये पद में हमनी के बतावल गइल बा कि प्रत्येक अपना क्रम के अनुसार जीवित हुई हैं। आज हमनी के समझे के बा, बूझे के बा, सोचे और ही विचारे के बा कि सबकर पुनरुत्थान होई, पर हर एगो भाई बहन के अपना क्रम के अनुसार जिंदा हुई हैं। पवित्र बाइबल सामान्य पुनरुत्थान के बारे में ना बतावेले। मसीह के दोबारा आइल अपना मंडली के खातिर हुई, सब संसार के खातिर ना। प्रिय मित्र, पहला हाली उ सब मानव जाति के उद्धार मोक्ष मुक्ति के खातिर अइले, पर दूसरा हाली उ
केवल उद्धार पावल लोगन के खातिर आई हैं, जौना से कि ऊ संसार से अलग करी हैं। ई पहिल का पुनरुत्थान हुई जवन लोग मसीह में मुंह तथा सुत गुल बने, ओनी लोग जी उठी हैं और जे जीवित बा ऊ हवा में बदरी पर उठा लिहल जी हैं। प्रिय मित्र, ये युग के अंत कौना तरी हुई? युग के अंत होके से पहले कलिसिया बदरी पर उठा लिहल जाई, तब यहाँ क्लेश के समय हुई और तब ओकरा बाद प्रभु यीशु मसीह अपना बड़ा ही महिमा के साथ दोबारा एह पृथ्वी पर आई हैं और एह पृथ्वी पर आपन राज स्थापित करे हैं। तब विश्वासी जन उनका साथे राज करे हैं। तब शैतान के पुनः कुछ समय के खातिर आजाद कइल जाई। तब एकरा बाद वो पुनः आगे के लहर तथा झील में डाल दिहल जाई। एकरा बाद प्रभु यीशु मसीह ये पृथ्वी पर अनंत काल के राज के स्थापित करी हैं और उहे अनंत काल के राज्य हुई। मित्र, सही में अनंत काल के राज्य 1000 वर्षीय राज के विस्तार है। दूसरा शब्द में ये तरी से समझल जा सकता कि प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्षीय राज के पश्चात अनंत काल के राज शुरू हुई, काहे कि शैतान और ओकर माने वाला तथा सबसे बड़ दुश्मन मृत्यु अधोलोक में फेंक दिहल जाई। ये तरी प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्षीय राज में भी कुछ समय परीक्षा के काल हुई, अर्थात आखिरी परीक्षा। तब एकरा बाद अंत हुई। हाँ मित्र, युग के अंत कब हुई? जब प्रभु यीशु मसीह राज के परमेश्वर के हाथ में सौंप दे दी हैं। और ये कार्य कब हुई? ये कार्य 1000 वर्षीय राज के अंत में हुई। उस समय प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट यानी कि समस्त शासन अधिकार और सामर्थ्य के अंत क के राज के परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दी हैं। प्रिय भाई बहन, ई एगो मसीही आशा है, विश्वास है और यह आशा के आधार पुनरुत्थान है। मित्र, तो एकरा बारे में और पढ़े सुने समझे खातिर सोचे विचारे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखत चलत चली। तो 25 पद के हम पढ़ रहल बनी। यही अध्याय के रुआ ध्यान पूर्वक सुनी, काहे कि जबले उ आपन बैरी लोग के अपना गोड़ के नीचे ना क दिहे तबले मसीह के राज कइल जरूरी बा। प्रिय भाई बहन, ये दुश्मन के ह? ये दुश्मन शैतान ह और इस शैतान के दूत ह। ओकर अंत करे खातिर प्रभु यीशु मसीह के राज कइल बहुते जरूरी बा। मित्र, 26वां पद स्पष्ट बता रहल बा एह तरी से, सबसे आखिरी दुश्मन जेकरा के खत्म कइल जाई उ मौत ह। प्रिय भाई बहन, ये अंतिम दुश्मन के अंत होखे पर सही में बहुते खुशी हुई, काहे कि यह सबसे अधिक भयभीत कई के रख ले बा। मित्र, 27 पद एह तरी से एकरा बारे में औरी स्पष्ट से यानी कि साफ साफ बता रहल बा, यानी कि बखान कर रहल बा। परमेश्वर सब चीज के उनका गोड़ के नीचे क देले बाड़े। जब उ ई बात कहताने सब चीज मसीह के गोड़ के नीचे क देले बानी, तो ई बात माने के बा परमेश्वर अपने अलगे बाड़े। प्रिय मित्र, ये पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पराधीन ना। मित्र, तो एकरा बारे में आगे आवे वाला पद एह तरी से बतावता सुनी।
और जब सब चीज उनका अधीन में हो जाई त लइका जौन की मसीह हवन उहो परमेश्वर के अधीन हो जइहन और सब चीज उनका अधीन में क दी हैं, जैसे कि सब चीजन में परमेश्वर सब कुछ हो की हैं। प्रिय मित्र, एकर तात्पर्य बाकी जब यीशु मसीह ए भूमंडल पर आपन 1000 वर्ष राज्य पूरा कर चुकी हैं और अनंत काल के राज स्थापित कर चुकी हैं, तब वो पुनः अपना वास्तविक स्थिति में आ जाई हैं जौन की उस शुरू में रहन। एह तरी परमेश्वर ही सब में सब कुछ होई हैं। प्रिय भाई बहन, अब यहाँ 29 पद में संत पौलुस पुनरुत्थान पर प्रकाश डालत ओ समय के एगो प्रथा के उल्लेख करताने। वो बतावताने कि यदि मुर्दा ना जियावल जाई तो लोग मरले लोगन के खातिर बपतिस्मा काहे लेताने। दूसरा शब्द में कहल जाए, मुअले लोगन के खातिर बपतिस्मा काहे लेताने। और जवन मरल लोगन के खातिर बपतिस्मा ले ले और यदि मुर्दा जिंदा नेखन होखत तो ऊ उनका खातिर बपतिस्मा लेके कौना औपचारिकता के पूरा करी हैं। प्रिय मित्र, हमने के एकरा से पहले भी पढ़ चुकल बानी जा कि बपतिस्मा के अर्थ कोनो चीज या कोनो आदमी के साथ एक आत्मा होखल, अर्थात ओकरा साथ संयुक्त हो गई। जैसे कि मूसा के बपतिस्मा एकर तात्पर्य पानी से नहीं खे, बल्कि इस्राएली सबके द्वारा मूसा के विश्वास के साथ एक मत हो गई, अर्थात मसीह के मृत्यु तथा पुनरुत्थान में सहभागी हो गई। मसीह धार्मिकता में एकात्मा हो गई। इहे मसीह के बपतिस्मा कहाला। ए स्थान पर पौलुस बपतिस्मा द्वारा मुअल आदमियन के साथ एक आत्मा होखे के बात बता रहल बने। जब मृतक जिंदा ना होखिते या ना हुई हैं तो ऊ करी हैं जौन की मृतक के खातिर बपतिस्मा ले ले। ऊ मुअल लोगन के खातिर बपतिस्मा काहे लेलन। प्रिय मित्र, एकर मतलब ई नइखे कि कुरिन्थिस के विश्वासी मुअलन के खातिर बपतिस्मा लेत रहन। एकर तात्पर्य ई बा कि ऊ मसीह के बपतिस्मा लेहले, अर्थात वो मसीह के साथ एक आत्मा हो गए जे उनका खातिर अपन प्राण देले रहन और अब वो मृतक सब में से जिंदा हो चुकल बने। ए तरी बपतिस्मा ये दर्शावत रहे कि ऊ संसार के खातिर मुँह गए पर मसीह खातिर जिंदा रहले। आगे आवे वाला पद में संत पौलुस कुछ व्यक्तिगत बात के ऊ उल्लेख कर रहल बने। 30 से 32 पद में वो बतावताने कि यदि मसीह मृतक में से जिंदा ना भइले तो ऊ लोग जौन की अपना प्राण के जोखिम उठा रहल बने सब मूर्ख बने, चूंकि मसीह मृतक में से जी उठल बने। ऐसे विश्वासी जन उनका साथ एकात्म हो गई बने, अर्थात विश्वासी जन विश्वास द्वारा मसीह के पुनरुत्थान में संयुक्त हो गई बने। प्रिय मित्र, जैसे दूध और पानी एक हो जाला, वही तरी प्रभु में बपतिस्मा लिहल प्रभु के साथ एक हो गई। यह बपतिस्मा है। आपन पुराना मनुष्य तत्व उतार के नया मनुष्य तत्व में आ गई। यह बपतिस्मा है और एकरा के स्पष्ट रूप में हम बता रहल बानी। आपन पुराना जिंदगी छोड़ के नया जिंदगी बितावे शुरू कर देहनी प्रभु के साथ। यह बपतिस्मा है। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खाती वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब
आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।